हुकूमत ने मुसलसल तीसरी बार पेट्रोल सस्ता कर दिया। पेट्रोल 4 रुपये लीटर सस्ता हुआ। नई कीमत 377 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजते ही हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हुआ। आम इंतखाबात 7 जून को होंगे। 10 अजला के 24 हल्कों में 8 खवातीन समेत 400 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग 19, DUI के 9 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के 10, IPP के 9 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। MWM के 7 और जमात इस्लामी के 6 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 266 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में होंगे। 9,58,480 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1,399 पोलिंग स्टेशन पर 2,450 पोलिंग बूथ कायम होंगे। आज पोलिंग स्टेशन में इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल की जाएगी। आपकी सीट छीने गए थे, आपके वोट पे डाका मारा गया था। इस दफा आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। हम मिलके आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ हमने इस्लामाबाद तक पहुंचाना है, आलमी दुनिया में पहुंचाना है, तो आसिफ अली जरदारी से बेहतर कोई और नुमाइंदा है। बिलावल भुट्टो का गिलगित में जलसा। जयालों को फॉर्म 45 की हिफाजत की हिदायत। शाही पोलो ग्राउंड में खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पर नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद की और कहा कि 90 की दहाई के सियासतदानों को मॉडर्न दौर का इल्म नहीं है। उन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन में वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए अवाम को हक़ मलकियत दिलाने का वादा किया। बिलावल भुट्टो ने खित्ते की जंग के मुआशी बोझ का जिक्र करते हुए अमन के लिए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कोशिशों की कामयाबी की दुआ की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जमहूरियत का लिबादा पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले वो आपके मसले हल नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैंने बार बार कहा है, तासुब की बात नहीं, काम की बात है। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें, आप फैसला करें। अगर आप कराची की तरह इसे इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि इस खित्ते को लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की दें तो फिर आपके वोट की ताकत आपके पास है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम। नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के एक दूसरे पर वार। आप इस खित्ते को कराची की तरह खंडरात बनाना चाहते हैं या लाहौर की तरह तरक्की याफ्ता, ये फैसला आपने खुद करना है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफी का गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब। खुरम दस्तगीर का भी नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा गिलगित को कराची बनाना है या लाहौर, ये फैसला आपने करना है। इख्तियार वली खान कहते हैं अभी तो नवाज शरीफ गिलगित आए हैं, जब कराची गए तो लग पता जाएगा। दूसरी जानिब तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख का कैप्टन सफदर पर सिंधियों की तौहीन का इल्ज़ाम, माफ़ी मांगने का मुतालबा। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुतालिक भारत के बेबुनियाद बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि गिलगित इंतखाबात से मुतल्लिक भारत का एतराज़ हक़ाइक़ के मुनाफी है। मोदी सरकार के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को काबिल नफरत समझते हैं। भारत का जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा है। इंडिया मकबूजा कश्मीर में किए गए गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम वापस लें। बैनुल अक़वामी मीडिया को ज़मीनी हक़ाइक़ जाँचने के लिए मकबूजा कश्मीर तक रसाई दी जाए। आज़ाद कश्मीर में भी इंतखाबात का बगल बच गया। आज़ाद कश्मीर का नया हुक्मरान कौन होगा, ये फैसला 27 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के इख्तियारात महदूद, तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन इलामी के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के 45 हल्कों में इलेक्शन लड़ा जाएगा। आज़ाद कश्मीर के 33 और महाजरीन के 12 हल्के शामिल। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। पुलिस के साथ फौज और रेंजर्स के जवान भी इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देंगे।
मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है जो पिछले 3 महीने से जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज हमारे पास बफर्स मौजूद थे और ये माशी इस्तेहकाम की वजह से बफर्स मौजूद हैं। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स्ड टैक्स स्कीम का ऐलान। 20 करोड़ रुपए तक सालाना फरोख्त वाले दुकानदार स्कीम में शामिल। ज़्यादा टर्नओवर पर 1% टैक्स लागू होगा। नई स्कीम का मकसद टैक्स दहिंदगान पर बोझ कम करना है। ताजरों की मुशावरत से ही फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराई गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर क़यानी ने कहा कि मुल्क में 40 लाख छोटे दुकानदार जिन्हें टैक्स नेट में लाना अहम संग मील है। दुकानदार सिर्फ एक सफ़े का सादा फॉर्म जमा कराएंगे। स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए कम से कम 25,000 रुपये जमा कराना लाजमी होंगे। स्कीम में शामिल दुकानदारों को FBR की खुसूसी शनाख्त प्लेट जारी होगी। इन दुकानदारों को अमूमी ऑडिट से इस्तिस्ना हासिल होगा। दूसरी जानिब ताजर बरादरी ने हुकूमत की फिक्स टैक्स स्कीम का खैर मकदम किया। मुल्क में तालीम का हुसूल मज़ीद महंगा होने का इम्कान। IMF का स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स रियायत ख़त्म करने का मुतालबा। हुकूमत का आइंदा बजट में स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने पर गौर। 1 जुलाई से स्टेशन आइटम्स पर 18% सेल्स टैक्स लागू किया जा सकता है। वजारत क़ानून और इंसाफ के लिए 2 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। कराची के तरक्याती मनसूबों के लिए भी 3 अरब के करीब फंड्स रखने की सिफारिश। ग्रीन लाइन बस मनसूबे के लिए 1 अरब 98 करोड़ रुपये मुख्तस किए जाने का इम्कान। किसानों और कारोबारी तबके को रिलीफ देने के लिए टैक्स कम किया जाए। PTI का हुकूमत से अवाम दोस्त बजट पेश करने का मुतालबा। बिजली के बढ़ते निर्खों ने कारोबार और सनत को मुतासिर किया। गैर मुल्की कंपनियां भी पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। किसानों को गंदम, कपास और आलू की कीमत सही नहीं मिल रही। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की वफाकी बजट से कबल हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। तैमूर सलीम झगड़ा का सुपर टैक्स और मुख्तलिफ सरचार्जेस के खात्मे का मुतालबा। कहा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके। ईरान और अमेरिका के माबैन जारी आलमी मुज़ाकरात नाकाम नजर आने लगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से पेश की गई नई तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए तेहरान पर माशी दबाव बढ़ाने का ऐलान किया। दूसरी जानिब ईरान ने भी अमेरिकी शराइत के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद खत्ते में जंगी कशीदगी अरूज पर पहुँच गई। आबना हरमस में बंदिश के बायस आलमी सतह पर ईंधन का खतरा शदीद हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी का दावा। और ऑफिस में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले अमरीकी हमलों से तबाहशुदा ईरानी तनसीबात के मलबे तले दबे अफजूदा यूरेनियम सिर्फ अमरीका और चीन ही अपने जदीद आलात से निकाल सकते हैं, जिससे IAEA भी मुत्तफिक है। ट्रंप ने अज़्म जाहिर किया है कि ईरान को कभी जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आबना हरमस का बहरान जल्द हल होने से आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। रूस का अमरीका ईरान कशीदगी पर पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत का ऐलान। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने वाशिंगटन को तमाम बहरान का असल ज़िम्मेदार करार देते हुए कहा कि अमरीका खुद इस सूरत हाल से शदीद परेशान है और इसे हल करने का तरीका नहीं जानता। खित्ते में किसी भी मुमकिन मुआहदे के लिए ईरान को उसके पड़ोसी ममालिक के मफादात को लाजमी मद्देनज़र रखना होगा, तभी पायदार अमन कायम हो सकता है। लबनान ने ईरान की दहाइयों पर महीद माली और अस्करी कुर्बानियों को पस पुश्त डाल दिया। लबनान के सदर जोसेफ ऑन और वज़ीर आज़म नवाफ इस्लाम ने इसराइल के खिलाफ जंग में लबनानी अवाम के दिफा के बावजूद ईरान पर कड़ी तनकीद की। लबनानी सदर ने अमरीका नवाजी का मुजाहरा करते हुए तेहरान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो
लबनान को वाशिंगटन के साथ मुज़ाकरात में मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कहा कि लबनानी अवाम हिज़्बुल्लाह के साथ नहीं है। पाक अमरीका ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त, पाकिस्तान कलीदी सफारती सालिस बनकर उभरा। मारूफ अमरीकी जरीदे वोक्स के तजज़िये के मुताबिक पाकिस्तान 2026 के अमरीका ईरान तनाज़े में मरकज़ी राबते कार बन गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने 1979 के बाद वाशिंगटन और तेहरान के माबैन आला तरीन सतह के मुज़ाकरात की कामयाबी की है, जिस पर सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी किरदार की खुलकर तारीफ की। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिप्टो करेंसी, नायाब मादनियात और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन के बड़े और अहम मुआहदे भी तय पा गए। ईरान से जंग के दौरान अमरीकी तैयारा बरदार जहाज पर आग लगने से नुकसान की वीडियो सामने आ गई। अमरीकी टीवी CNN ने USS जेराल्ड फोर्ड में आग लगने के बाद होने वाले नुकसान की नई वीडियो जारी कर दी है। जहाज में लगने वाली आग इब्तदाई दावों से ज़्यादा तबाहकुन निकली। आग से फौजों के रहायशी बंकर्स मुकम्मल तबाह हो गए। पंजगुर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 6 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और गाड़ी बरामद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खराज तहसीन। अदाकारा मोमना इकबाल और MPA साकिब चद्दड़ केस में अहम पेशरफ्त। NCCIA ने साकिब चद्दड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में PIC एक्ट की दफात शामिल। उधर सेशन कोर्ट लाहौर ने हिरासगी के मुकदमे में साकिब चद्दड़ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। किर्गिज़स्तान में SC और रुकने ममालिक के वज़ीर दाखिला के एजाज़ में इशाइया। किर्गिज़ फनकारों की शानदार परफॉर्मेंसेज। भारतीय वफ़द की मौजूदगी में पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार, गीत गाकर समा बांध दिया।